अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। आज के हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ज़्यादा गर्म और ज़्यादा जल्दी गर्म क्यों होती हैं। जी नहीं, मैं यहाँ पर हीटर और प्रेस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो गर्म नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारे एंड्रॉयड टैबलेट्स, आईफोन्स के बारे में कि जल्दी गर्म क्यों होते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और हम आपको बताएंगे कि डिवाइसेस जल्दी गर्म क्यों होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब आप लोग अपने फ़ोन में ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, ज़्यादा रिकॉर्डिंग करते हैं, ज़्यादा वीडियो कॉल्स करते हैं या ज़्यादा वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे, तब आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है और साथ ही साथ आपका एंड्रॉयड गर्म भी हो जाता है। एंड्रॉयड फ़ोन के गर्म होने के दो कारण हो सकते हैं। नंबर एक तो ये हो सकता है कि या तो आपकी बैटरी रैपिडली जल्दी जल्दी से चार्ज हो रही है, उसमें करंट आ रहा है, करंट भर रहा है उसके अंदर जल्दी जल्दी, और ये कारण हो सकता है उसके गर्म होने का। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी बैटरी जल्दी जल्दी से ड्रेन हो रही है, कोई ऐसा आप हैवी काम कर रहे हैं जिसके अंदर प्रोसेसर और सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं और वो बैटरी को जल्दी से ड्रेन कर रहे हैं। ये दो वजह हो सकती है आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होने की और गर्म होने की। फ्रेंड्स, नॉर्मली जब हमारा फ़ोन स्टैंड बाय पर होता है, नॉर्मली जिस पर हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, ख़ास फंक्शन ऑपरेट नहीं कर रहे होते, हम कोई ख़ास यूसेज नहीं होती है हमारे फ़ोन की प्रोसेसर की और रैम की, तब आपने देखा होगा कि बैटरी नॉर्मली ड्रेन होती है, बहुत कम ड्रेन होती है। तब भी अगर आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है तो इसका ये मतलब है कि आपकी बैटरी में मसला है, आपकी बैटरी ख़राब है। नहीं तो नॉर्मली बैटरी ड्रेन नहीं होती। लेकिन अगर आप हैवी काम कर रहे हैं, कोई गेमिंग कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने पहले बताया, तो बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है और इसके साथ साथ बैटरी ज़्यादा गर्म भी होती है। दोस्तों, साइंस हम सब ने पढ़ी है। साइंस में कहा जाता है कंडक्टर यानी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स कह लें, वो एक एटम के अंदर से गुजरते हैं, क्योंकि मेटल होता है, मेटल के मॉलिक्यूल्स या एटम्स कह लें, वो बहुत दूर दूर होते हैं, सेपरेट होते हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं। तो जब वो पास होते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं मेटल के, अपने आप में कोल्यूशन करते हैं, जिसे हम कह लें कि टकराते हैं अपने आप में बहुत ज़ोर ज़ोर से, जिसकी वजह से हीट रिलीज़ होती है। नॉर्मली जो हमारी वायर्स होती हैं या जो हमारे प्रोसेसर के अंदर जो चीज़ें लगी होती हैं, जो वायर्स लगी होती हैं, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते हैं, उनके अंदर इतनी रेजिस्टेंस होती है कि वो नॉर्मल करंट को रेजिस्ट कर सके। लेकिन जब एक पॉइंट से करंट बढ़ जाता है तब हीट रिलीज़ होती है और तभी हमारे फ़ोन जल्दी गर्म होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हीट रिलीज़ होने की दो वजह हैं। एक, या तो आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, ज़्यादा जल्दी रैपिडली डिस्चार्ज हो रही है, या फिर जल्दी से आप रैपिड चार्ज हो रही है, जल्दी से उसके अंदर करंट भरी जा रहा है। दोस्तों, ज़्यादातर हमारी बैटरी हीट की वजह से ख़राब हो जाती है। ये बात कहीं ना कहीं सही भी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे मेटल के अंदर से तो हीट तो रिलीज़ होगी, लेकिन जब ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेंगे तो ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी। जब ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी तो वो रेजिस्टेंस पर असर करेगी, और जब रेजिस्टेंस पे असर होगा आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी और जल्दी ख़राब हो जाएगी। नॉर्मल रेट पर तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो हो रहे हैं, लेकिन जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो होंगे, ज़्यादा जल्दी चार्ज या डिस्चार्ज होगी, तो ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी, और अगर और ज़्यादा उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करेंगे और ज़्यादा रैपिडली फ़्लो करेंगे तो और ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है। दोस्तों, साइंस के बेसिक्स में हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है कि एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। मतलब हमारी एनर्जी है, ना तो हम इसे ख़त्म कर सकते हैं और ना ही इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह में, या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो उसके कुछ परसेंट ज़ाया भी होते हैं, वेस्ट भी होते हैं, और वेस्ट होते हैं हीट की फॉर्म में। दोस्तों, ऐसा होता है रेजिस्टेंस की वजह से। अब रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? दोस्तों, आपने सुना होगा जब घरों में ज़्यादातर मैकेनिक्स आते हैं या इलेक्ट्रिशियंस आते हैं तो वो कहते हैं कि ये पतली तार, छोटी तार, इसके ऊपर फ्रिज नहीं चल सकता, या इसके ऊपर जो है वो हीटर नहीं चलेगा, या इस्त्री इसके ऊपर नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि वो तार कमज़ोर है, छोटी है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस कम है। उसको अगर हम ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, एलुमिनियम मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर है ही नहीं, इतनी रेजिस्टेंस उसके अंदर है ही नहीं। जब ज़्यादा उसके अंदर हम पावर देंगे, उसको वोल्टेज देंगे, तो वो मेल्ट हो जाएगी। इसलिए हम हैवी तार लगाते हैं, हैवी
अप्लायंसेस के लिए। जब करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। अगर करंट ज़्यादा हो रहा है और रेजिस्टेंस उतनी ही है तो हमारी वायर्स, हमारे सर्किट्स पिघलना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि जब हमारी बैटरी ज़्यादा देर चार्ज या डिस्चार्ज होती है ज़्यादा रैपिडली, तब वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि आजकल जो हमारी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो बहुत ही पतले और जैसे हम कह लें कि स्मार्टफोन्स सच में स्मार्ट हो गए हैं या सच में पतले हो गए हैं। और ऊपर से हमारे फ़ोन के जो कवर्स होते हैं वो ज़्यादातर प्लास्टिक के होते हैं, मेटल के नहीं होते। तो अब यहाँ पे गौर करें, प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर से करंट पास नहीं होता, हीट पास नहीं होती। अब लोग क्या करते हैं, अब लोग अपने फ़ोन के बैक पे कवर चढ़ाते हैं प्लास्टिक का। वो थोड़ा सस्ता पड़ता है और मेटल के इतने ज़्यादा आते भी नहीं हैं, तो लोग प्लास्टिक ही चढ़ाते हैं। अब क्या होगा, प्लास्टिक हीट को अंदर ही रखेगा, गर्मी को बाहर ही रखेगा। अब क्या होगा, अंदर जो हीट होगी वो और ज़्यादा गर्म होते होते वो तो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और बाहर जो ठंड है वो तो बाहर ही रखेगा। मेटल का आपका कवर होगा तो वो अच्छे से उस हीट को रेजिस्ट कर सकता है, वो अच्छे से उस हीट को बाहर निकालेगा। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो कवर है फ़ोन को प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि हम ज़्यादा हैवी काम करें, हैवी टास्क करें, हम ज़्यादा गेम्स खेल रहे हैं उसके ऊपर, तो जो हमारा प्रोसेसर है उसके ऊपर लोड बढ़ रहा है। लोड बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो गर्म होगा तो उसको गर्मी, अपनी जो हीट है वो बाहर निकालनी है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि प्लास्टिक का जब आप कवर लगाते हैं तो वो हीट को बाहर नहीं निकालता, क्योंकि वो एक इंसुलेटर है। तो आपको कंडक्टर लगाना चाहिए, यानी कि मेटल लगाना चाहिए, हीट को अच्छी तरीके से बाहर निकाल पाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर सीखा है तो हमारे चैनल सर्कल टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, किस तरह की टेक्निकल वीडियोस चाहिए। हम कोशिश करेंगे वैसे वीडियोस बनाने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।